प्रश्नावली 1.2। हमने प्रश्नावली 1.1 का वीडियो पहले बना दिया था। आज मैं प्रश्नावली 1.2 आप लोगों को करवाने वाली हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है ना, पूर्ण घन है और कौन सी नहीं। तो यहाँ पर घन की बात हुई है ना। यहाँ पे क्या बोला, पूर्ण घन है या नहीं। तो सबसे पहले ये बता दूं, घन जब भी बोला जाएगा तो हमको क्या करना है, 3-3 के जोड़े बनाने हैं। 3-3 के जोड़े बनाने हैं का मतलब है कि जब भी आप गुणनखंड निकालेंगे, जैसे कि 25 लिखा मैंने, अब 25 में लास्ट में 5 आया है, ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या है मतलब ये तो 3 से जाएगा तो 5 से जाएगा, तो 3 के पाड़े में 25 आता नहीं है, और जिसके लास्ट में 5 रहता है वो अक्सर 5 के पाड़े से ही जाता है। तो 5 पंचे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे कितने के जोड़े बन रहे हैं, 2 संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो ये वर्ग हो गया। लेकिन अगर ये 5 गुणित 5 गुणित 5 ये होता, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 3 है, 3 के जोड़े बन रहे हैं। तो जब भी 3 का जोड़ा बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा घन। तो जब भी घन की बात होगी हमें 3-3 का पेयर बनाना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझाती हूँ अब। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 125 का हमको यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो मैंने कहा जिसके लास्ट में 5 होता है वो अक्सर 5 के पाड़े से ही जाता है। तो 5 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 के पहाड़े में 1 आता है क्या, नहीं आता है, इसलिए हम 2 संख्याएं लेंगे, 12 लेंगे। तो 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 12 है, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। मतलब है कि 5 के पहाड़े में तो 12 आता नहीं है, 10 आता है और 15 आता है, तो हमको 12 से ज्यादा लेना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10 लेंगे। अब जैसा कि हमने लिया 10 और यहाँ पे था 12, तो अब इसको माइनस करो, कितना आएगा, 12 में 10 गया तो 2 बचेगा। अब ये 2 क्या होगा, यहाँ पे बीच में घुसेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 25 बन जाएगा। अब 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 25 आए, तो 5 पंचे 25। अब फिर से पढ़ेंगे 5 का, क्योंकि फिर से यहाँ पे 5 आ गया, तो फिर से 5 का पहाड़ो, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना आया यहाँ पे, 5 3 बार आया, 5 गुणित 5 गुणित 5। मैंने कहा जब भी घन की बात होगी कितने का पेयर बनना होगा, 3 का पेयर बनना होगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5 को एक बार लिखो और ये 3 बार, इसलिए घात में 3 लिख दो। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या था कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, जिसमें पूरा पेयर बनेगा वो पूर्ण घन है, जिसमें पेयर पूरा नहीं बनेगा वो पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पे तो पूरा 3 का 3 बन रहा है एक साथ, है ना, पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह पूर्ण घन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 800 यही था ना। अब इसके लास्ट में क्या है, शून्य है ना, शून्य सम संख्या होता है, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 के पहाड़े में 8 आता है 2 चौक 8, 0 को उतार दो। फिर अब यहाँ पे सम है, इसलिए फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 0 को उतार दो। अभी भी 0 है लास्ट में, मतलब अभी भी सम है। अब फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, फिर 0 को उतार दो। ठीक है, उसके बाद आप लोग चाहो तो उसको और 2 से बढ़ा सकते हो। अब 2 से करोगे कितना आएगा,
तो हम फिर से देखते हैं, 2 से 2 पंचे 10, क्योंकि 2 के पहाड़े में 1 नहीं आते इसलिए हम दोनों को साथ में लेंगे, 10 बना देंगे। 2 पंचे 10, फिर उतार दो, फिर लेंगे 2 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं आता, लेकिन 2 के पहाड़े में 4 तो आता है, और 6 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, और ये 1 बचेगा वो 10 बन जाएगा। 2 पंचे 10। अब आया है यहाँ पे 5, तो हम क्या करेंगे, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 पंचे 25, 5 एकम 5। अब जो भी है हम इस पूरे को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। क्या आया है, 2 गुनी 2, 1 2 3 4 5 बार आया 2, लिख लेते हैं। ठीक है, और 5 ये कितने बार आया है, 2 बार, इसको भी लिख लो। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप लोगों से, अगर मैं जो वीडियो बनाती हूँ आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को लाइक, मतलब जो मेरे वीडियोस होते हैं उसको लाइक ज़रूर कर लिया करो, शेयर किया करो, ताकि दूसरे भी जो हो सकता है जिनको ट्यूशन नहीं जा पाते होंगे या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम चलता हो रहता होगा जिसकी वजह से जो चीज़ें उनको समझ में आनी चाहिए या फिर स्कूल में उस तरह से समझ में नहीं आता होगा, तो कम से कम इस वीडियो से वो चीज़ समझ सकते हैं, अपना मैथ्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा बनाया वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा तो उसको लाइक ज़रूर किया करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड होती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, मुझे आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने चाहिए जिससे आप लोगों की हेल्प हो। आप लोग मुझे डिमोटिवेटेड कर देते हो, ना ही लाइक करते हो और ना ही इसको शेयर करते हो और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। एटलीस्ट सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि मैं वीडियो कब डाल रही हूँ। तो जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे, घंटी को नहीं दबाओगे, तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं कब वीडियो डाल रही हूँ, है ना। और ये भी एक और बात, अगर इसके अलावा मैथ्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट में डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बोल दिया करो कि दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए या फिर पर्टिकुलर कोई टॉपिक है उस पे चाहिए। मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगी, क्योंकि मैं हेल्प पर्पस में ही बना रही हूँ। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को देखा है कि पेरेंट्स में मतलब है कि घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हो पाती है कि वो ट्यूशन जा पाए, और स्कूल में टीचर उनको उस तरह से नहीं समझा पाते हैं। इसलिए मैं जितना हो सके आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तो आप लोग भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। खैर, अब मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, हम आगे और पढ़ते हैं, समझाती हूँ, ठीक है। सो मैं कहाँ पे थी, हाँ, तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, घन की बात हुई है तो 3 का पेयर फिर बनाएंगे। तो यहाँ पे 3, ये तीनों का तो जोड़ा बन गया, लेकिन ये और ये तो रह गए, तो हम इसको लिख लेते हैं। 2 यहाँ पे कितने बार है, 3 बार है, जोड़ा बना रहे हैं ना, जिनका जोड़ा बनाया है तो यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ पे 2 कितना है, 1 और 2, 2 बार। यहाँ पे 5 कितना है, 2 बार। तो जिसके जिसके हाथ में 3 आएगा या फिर जोड़ा बनेगा तभी वो पूर्ण घन होगा, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 उनका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, इसमें तीसरा जो है 729, ये आप लोग खुद बनाओगे, ठीक है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता देती हूँ कि आप लोगों को उसको किससे किससे मतलब कौन कौन सा पहाड़ा पढ़ना है 729 के लिए। आप लोग जैसे देखो, यहाँ पे लास्ट क्या है, विषम है, 3 से स्टार्ट करना, 3 फिर 3 फिर 3 3 3 3, हाँ 3 से स्टार्ट करोगे, 3 में ही पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूर्ण घन होगा। लेकिन आप लोगों को इस तरह से पूरा हल करना है, आई बात समझ में। उसके बाद 832, एक क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद बनाओगे। अगर नहीं बनेगा ना तो वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, ठीक है। मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन बनाऊँ के बताऊंगी, या फिर वीडियो जैसे, या फिर भी नहीं बनता, कोई दिक्कत आता है ना, तो आप लोग मेरे इस नंबर पे 7223
301622 इस पे मैसेज कर देना, ठीक है। बट ओनली मैसेज, ओके, डोंट कॉल। आप लोग मैसेज करोगे तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी, बट कॉल करोगे तो मैं नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। ये था थर्ड ना। फोर्थ क्या है? 2744। इसके लास्ट में 4 है, मतलब 2 से शुरू होगा। 2 2 2 7 7 और 7 बनाओगे आप लोग पूरा। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किससे किसका 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 पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है ना। पूरा बनाना है आप लोगों को, या फिर बता दूं ये वाला बन जाएगा यार। आप लोग इतने होशियार बच्चे हो मेरे प्यारे प्यारे, मुझे पता है आप लोग बना लोगे। फिफ्थ बता दूं क्या? क्योंकि आप लोग जब बड़ा देखते हो, हालांकि वो इजी रहता है, लेकिन बड़ा देख के थोड़ा टेंशन में आ जाते हो ना, तो मैं नहीं चाहती आप लोग क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे बच्चे टेंशन में आ जाओ। सो चलो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन बता देती हूँ आप लोगों को। क्या है ये? 22,000 दिया ना। चलो अब इसकी तोड़ाई स्टार्ट करते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं। लास्ट में इसकी है 0, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? बताओ बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे हीरो। इसके लास्ट में है 0, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि 0 क्या है? सम संख्या। तो कर दो स्टार्ट 2 से। 2 एक कम, 2 एक कम, बाकी के 0 उतार दो। अब इसके लास्ट में अभी भी 0 है, तो हम क्या करेंगे? फिर से 2 से करेंगे। 2 के पहाड़ा में 11 नहीं आता, लेकिन आता है 10 और 12। अब 12 ले नहीं सकते हैं क्योंकि वो है 11 से बड़ा, तो हम जो 11 से छोटा है वो ले लेते हैं 10। तो 2 पंचे 10, ठीक है। अब हमें 1 बचा ना, तो यहाँ पे वो 1 क्या करेगा? 10 बन जाएगा, तो फिर से 2 पंचे 10, 2 0 बचा, उतार दिए। अब अभी भी लास्ट में 0 है, तो फिर से हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। हम फिर से 2 से देते हैं। 2 दूनी 4। देखो बुक में हो सकता है कि इसके गुणनखंड थोड़े से अलग हो, बट ये मत सोचना कि बुक के पीछे जो आंसर है वैसे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हमको क्या करना है? इसके पेयर बना के देखने हैं कि ये घन है या नहीं, वो चेक करना है। तो उस बुक के पीछे के आंसर के पीछे, आई मीन टू से कि बुक के पीछे जो आंसर दे उसके पीछे मत भागना, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 5 से छोटा 4 है, 2 दूनी 4। अब 1 बचा, वो 1 यहाँ पे 15 बन जाएगा। 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, वो यहाँ पे इसको 10 बना देगा। 2 पंचे 10, शून्य को उतार दो। अब अभी शून्य है, मतलब हमको 2 से ही देना पड़ेगा भाग। फिर से देते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा है वो 15 बनाएगा। 2 सत्ते 14, 1 वो 10 बना जाएगा। 2 पंचे 10। अब लास्ट में आ गया 5, और जहां 5 आता है हमको पता है, हमको तो 5 से ही भाग देना होता है, तो हम 5 से शुरू करते पहाड़ा पढ़ना। 5 के पहाड़ा से पढ़ो कि 13 क्या 13 आता है 5 के पहाड़े में? 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। मतलब 13 से ज्यादा में या तो 15 आ रहा है, 13 तो आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? छोटा लेंगे। 5 दूनी 10। अब 13 में से 10 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, और वो 3 7 के सामने जब लिखेंगे तो हो जाएगा 37। अब फिर से 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 37 आए, तो 5 सत्ते 35 होता है। 5 और 5 अट्ठे क्या होता है? देखो अब 5 अट्ठे जाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 सत्ते 35 से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या लेंगे? 5 सत्ते 35, 36 और 30, 2 बचा है, और वो 2 है, इसको क्या करेगा? 25 बना देगा। तो 5 पंचे 25। अभी भी लास्ट में 5 आ रहा है, हम फिर से 5 का पढ़ा पड़ेंगे। 5 पंचे 25, 2 बचा है, फिर से 25 बन जाएगा यहाँ पे। फिर 5 पंचे 25, अब फिर से 5 है, फिर से 5 का पढ़ा पड़ेंगे। 5 एकम 5 एकम, लास्ट में आ गया 11, सो 11 एकम 11। अब सबको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या है भाई? 2 है कितने बार? 4 बार, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। और 5 है 3 बार, तो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 11 एक बार है, लिख दिया। अब देखो किसका किसका पेयर बन रहा है, राइट, इन्हीं दोनों का पेयर बन रहा है, तो लिख लेते हैं। 2 की घात 3, ये 2 अकेला बचा है। 5 की घात 3 और 11, तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? जल्दी बताओ। बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, नहीं बेटे ये दोनों तो अकेले रह गए ना, इनकी जोड़ीदार तो आएगी नहीं इनको ले जाने, तो ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः क्या, सॉरी वर्ग नहीं घन, क्योंकि यहाँ पे दो दो जोड़े गायब है ना, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। सो नेक्स्ट 832 ये आप लोग मेरे क्यूट से बच्चों बना लेना, ठीक है। और नहीं बनेगा तो मैं तो बैठी हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए, बिल्कुल बिंदास, जब मन करे पूछ लेना, चाहे कमेंट बॉक्स में हो चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हो। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ आप लोगों को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 256 का गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। अब ये छोटी से छोटी को हटाओ, मारो गोली, है ना, ये छोटी से छोटी लिखा है ना, उसको 2 सेकंड के लिए भूल जाओगे, क्वेश्चन में ऐसा लिखा भी है। अब दोबारा पढ़ते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 256 का गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो पहले चीज हमको क्या पता चला कि बोला है कि 256 जो है पूर्ण घन है ही नहीं, वो बोल रहा है कि 256 को पूर्ण घन बनाओ भाई, ऐसा संख्या से गुना करो कि ये पूर्ण घन बने। तो हमको तो पता है पूर्ण घन नहीं है। अब वो संख्या क्या है वो हमको देखना है, तो भाई ठीक है ना, हम देख लेंगे। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड देखते हैं। अब गुणनखंड निकालेंगे तो हमको पता चल ही जाएगा ना कि किसका जोड़ीदार गायब है, किसको बुलाना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन 256 का पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। शुरू करें। इसके लास्ट में है 6। 6 सम है कि विषम, जल्दी बताओ। 6 हमारा सम है। तो जब भी सम आता है तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से। तो स्टार्ट कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब एक बचेगा वो बन जाएगा यहाँ पे 16। 2 दूनी 4 क्यों, क्योंकि 2 दिया में 6 हो जाता, वो 6 गया 5 से बड़ा हो जाता, तो हमको तो छोटा लेना है। तो हमने क्या लिया, 2 दूनी 4 लिया। अब 4 लिया तो कितना बचा, 5 में से 4 ले लिए ना, तो एक बचा, वो एक यहाँ पे आके क्या जाएगा, 16 बन जाएगा। तब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 16 आए, 2 अट्ठे 16। अब भी लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 8 क्या है, सम है। तो हम क्या करेंगे, फिर से 2 से शुरू करें। अब 2 के पहाड़े में क्या 1 आता है, नहीं आता है, तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, इसलिए 12 लेंगे। तो 2 छक्के 12 और 2 चौक 8। अभी भी 4 आया है, वो सम है, फिर से 2 से करते हैं। 2 दिए 6 और 2 दूनी 4। अभी भी लास्ट में 2 है गुरुजी, मतलब ये क्या सम है। तो शुरू करें। 2 एकम, क्योंकि 2 दूनी 4 करूंगी तो 3 से बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए 2 एकम 2 ली हूं मैं। तो 2 तो ले लिए। अब 3 में से 2 गया, 1 बचा, वो 1 यहाँ पे आएगा तो ये 12 बन जाएगा। 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखते हैं किसका जोड़ीदार गायब है, बुलाएंगे फिर उसको, क्योंकि बुलाना पड़ेगा ना। बोला है ना कि पूर्णघन बनना चाहिए, बना के दिखाओ, तो बुलाना ही पड़ेगा उसको। पहले देखते हैं 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार है, लिख लो। आठ बार लिख ली। अब सबका जोड़ी बनाओ। अब जोड़ी तो यहाँ पे 3 3 का बनना है, क्योंकि घन बोला है ना, तो 3 3 का जोड़ी बना दो भाई। देखो यहाँ पे 3 का बना, यहाँ पे 3 का बना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। एक और 2 आता तो हो जाता ना, मतलब कौन गायब है यहाँ से, 1 2 यहाँ से भाग गया है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें 2 का और गुना करने पर, मतलब एक और 2 का गुना करते हैं ना, तो 2 का और गुना करने पर या फिर एक और 2 का गुना करने पर क्या होता, त्रिक बन जाता, मतलब 3 का पेयर बन जाता, जिसको हम लोग शुद्ध गणितीय भाषा में बोलेंगे त्रिक। त्रिक बन जाता है ना।
अतः 2 का गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। चलो मैं लिख देती हूँ। इसमें 2 का और गुणा करने पर त्रिक बन जाता है ना। अतः क्या, अतः 2 का गुणा करने पर $256 पूर्ण घन बन जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? मेरे प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट से बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 बना लोगे? बताओ तो जरा पढ़ के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी ना बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। इसने भी बोला है कि 1352 घन नहीं है, उसको घन में बदलो भाई, इसका जो जोड़ीदार भाग गया उसको बुलाओ। तो चलो फटाफट इसमें भी क्या करते हैं, इसको तोड़ना और जोड़ना शुरू करते हैं। ओके शुरू करें फिर। इस क्लास में 2 है तो हमको जब भी 2 आता है हमको पता है ना क्या करना होता है। 2 से शुरू करते हैं पहाड़ा। 2 छक्के 12, 13 है, 12 गया, 1 बचा, 15 बनेगा, 2 सत्ते 14, अभी भी 1 बचा, 12 बनेगा, 2 छक्के 12। अभी भी समय 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। अभी भी समय 2 से जाएगा, 2 1 काम, अभी 1 बचा, यहाँ पे 13 बनेगा, तो 2 छक्के 12, 1 बचा, 18 बनेगा, 2 नियम 18। अब 169 आया है, 169 इसका क्या होगा, ये सिर्फ 13 से जाता है, ठीक है ना। तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 एकम 13, तो 16 में 13 जाएगा तो बचेगा 3, तो ये बन जाएगा 39, 13 तिया 39, फिर 13 एकम 13। तो क्या क्या आया, 1352 को तोड़े हैं तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 13 गुणित 13। यहाँ पे सिर्फ 2 का बना है पेयर, 13 भाग गया है, तो आप लिख लोगे ना। यहाँ पे क्या लिखना है कि इसमें 13 का और गुणा करने पर त्रिक बन जाएगा या फिर बन जाता। अतः 13 का गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। ये आप लोगों को खुद से लिखना है। ओके, तो प्रश्न तीसरा तो हो गया हल। अब आते हैं प्रश्न चौथे पे। क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। इसमें भी वही करना है हम लोगों को। भाग देने पर बोले तो भाग ही तो दे रहे हैं ना एक तरह से। क्या कर रहे हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 6 का पहाड़ा पढ़ो, इतना पहाड़ा पढ़ते हैं तो कब पढ़ते हैं, भाग देने भी तो पढ़ते हैं ना। तो भाग ही तो दे रहे हैं अब तक। चलो फिर से भाग देते हैं। अब 8019 से लास्ट में 9 है, ये विषम संख्या है। हम शुरू करेंगे 3 से, तो 3 के पहाड़े में नहीं जाएगा, आप लोग ट्राई करके देख लेना। 7 के पहाड़े से भी नहीं जाएगा, ये सीधा 9 से जाएगा। हम 9 से शुरू करते हैं। 9 का पहाड़ा से पढ़ो कि 8 है, क्या आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि भैया 8 तो 9 से भी छोटा है, हम 8 नहीं ले सकते, हम 80 लेंगे। तो 9 नहीं 81 होता है, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो 9 8 72 लेंगे। ठीक है, तो 72 लेंगे तो 80 में 72 कटेगा तो कितना, 8 बचेगा। तो वो 8 जो है इस 1 के सामने लग के क्या हो जाए, 81 बन जाएगा। तो 9 का पहाड़ा से पढ़ो कि 81 है, 9 निया 81 और 9 एकम 9। ठीक है, अब फिर से 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि अभी भी समय और ये फिर से 9 से ही जाएगा। फिर 9 से 9 के पहाड़े से पढ़ो कि 89 आए, तो 89 तो आता ही नहीं, 9 90 होता है या फिर 9 81 होता है, इसलिए क्या करेंगे, 9 81 करेंगे। 9 81 कर दिए। अब 89 में से 81 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा।
और वो इस 8 को 1 के सामने लिखेंगे तो बन जाएगा 81। तो 9 का पहाड़ा फिर से 9 नहीं आया 81, फिर 9 एकम 9 एकम। तो क्या आया हमारे पास गुणनखंड भाई 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित, मतलब इस 11 को भी देंगे ना 11। तो इस इतने का पेयर बन रहा है बट 11 का नहीं बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 11 का भाग देने पर भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 11 का भाग देने पर भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इज दैट क्लियर माय स्वीट चिल्ड्रंस? देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि प्रश्न क्रमांक 1 में जो संख्याएं घन नहीं है, मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, है ना, उनको लो और घन बनाओ। बोले हम घन कैसे बनाते हैं, गुणनखंड निकालते हैं और जो संख्या नहीं रहता है उसको बोल देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 ये पूर्ण घन नहीं है, तो आप क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 2 को लिखोगे पूरा ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। और यहां तक भी वैसे ही रहेगा, बस लास्ट में आंसर में आप क्या लिखोगे 2 का और गुना करने पर, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, एक बार हमको 2 को गुना करना पड़ेगा, फिर 5 को गुना करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 2 और 5 का गुना करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। बस यही लिखना है, मतलब जो चीज मिसिंग होगा उसको आपको फाइनल आंसर में लिख देना है और कुछ नहीं करना है। तो जो जो संख्या घन नहीं है उसको आपको ऐसे ही पूरा बनाना है और लास्ट में आंसर जो मैंने बोला वैसे ही लिखना है। और आपका प्रश्नावली 1.2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो मेरा वीडियो पसंद आया होगा, सो मेरे क्यूट बच्चों लाइक कर देना। आज मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ ना, खैर छोड़ो, थोड़ा अच्छे मूड में हूँ ना, इसके साथ कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ। मेरा बकबक कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। खैर मेरा बकबक ज़्यादा हो ना हो, वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आना चाहिए। अगर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा मैं वीडियो कब डाल रही हूँ। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना आप लोग अपना।